नाजरीन, बागराम एयरबेस का सौदा हो चुका है। ये अफगान तालिबान के बुलंद बांग दावे ये महज दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ है। लेकिन ये डील कहां आकर फंस गई है, इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के बुनियादी वजूहात क्या है और ये हकीकत के कितने करीब हैं, और बतौर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अचानक ये स्टेटमेंट क्यों दागी है। आज तारीख है 20 सितंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भी न भूलिए। नाजरीन, एक तो आज की सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट ये है कि जाफर एक्सप्रेस से हमले का जो मास्टरमाइंड था गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद, अफगानिस्तान में इसको मारा जा चुका है। ये सिक्योरिटी जराये का ये दावा है। और नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यही है कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दागी है? इसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी को लेकर अभी भी अफगानिस्तान ताउन नहीं कर रहा है और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी अफगान तालिबान भी करजई की हुकूमत की तरह ये भी इस वक्त जो है मुतहरिक है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगान तालिबान का ये दावा है कि हमने रूस जैसी बड़ी ताकतों को हमने शिकस्त दी है। हालांकि हकीकत अगर देखी जाए तो इसमें भी पाकिस्तान ही इन्वॉल्व था, वरना उनको उसमें कामयाबी मुमकिन ही नजर नहीं आ रही थी। उसके साथ साथ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे आखिर में तस्लीम किया और उसके बाद भी मुसलसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ कभी भी ताउन नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाइयों में अफगानिस्तान हमेशा जो है वो सफ़े अव्वल में रहा है। और ये भी हकीकत है कि आज भी अफगान तालिबान भी बिलखुसूस से ड्यूरिंग जो लाइन है उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। और अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए भी पाकिस्तान का किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हो चुका है कि 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। और उससे रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हो चुका है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितरतुल खवारिश यानी टीटीपी को माली और ऑपरेशनल सपोर्ट जो है अफगान तालिबान कर रहा है। ये मैं या फिर पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हो चुका है। पाकिस्तान ने बाकायदा शवाहिद अफगान हुकूमत के हवाले कई बार कर चुका है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार भी कई दौरे कर चुका है और सादिक खान को तो कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने पर जो है अफगान तालिबान ताउन ही पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है वो हकीकत के बहुत करीब है कि अफगान हुकूमत जो है हमसाया और एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते ताउन करना चाहिए था, लेकिन अभी भी ताउन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि बागराम एयरबेस जो हैं हम हासिल करेंगे, और ये भी वाज़ेह कर दिया कि हम बागराम एयरबेस को इसलिए हासिल करना चाहते हैं, यहाँ से जो चीन के जोहरी प्रोग्राम का पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है वो चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा हमें बागराम एयरबेस की जरूरत हर सूरत है। और बागराम एयरबेस के डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद अफगान तालिबान की जानिब से दावे किए गए कि हम किसी सूरत जो है अमेरिका की मौजूदगी अपने खित्ते में देखना नहीं चाहते हैं, यानी उनकी फौज की मौजूदगी हम देखना नहीं चाहते हैं। ये तो कल भी स्टेटमेंट अफगान तालिबान के सामने आ चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल ही दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह है कि दो बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं, दो बड़ी खबरें हैं नाज़रीन। एक तो बागराम एयरबेस के हवाले से ये खबर सामने आ चुकी है कि खलीलजाद और दीगर जो अमेरिकन से अफगानिस्तान के जो चक्कर काट रहे थे वो कैदियों के रिहाई के मामले पर नहीं आ रहे थे। ये तो एक कवर अप पर एक स्टोरी थी, लेकिन इसके पीछे असल मकासद यही बागराम एयर बेस पर जो है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना था। उसके बाद अभी ये खबर दोबारा सामने आ चुकी है। दूसरी बड़ी स्टेटमेंट ये है, खबर स्टोरी ये है कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बागराम एयर बेस पर जो है
डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और अफगान तालिबान अमेरिका से डिमांड कर रहा है कि अगर $1 बिलियन पर मंथ अगर अमेरिका देता है, और फिर साथ कुछ और भी उन्होंने डिमांड किया है कि अगर वो अमेरिका ये दे देता है तो हम बागराम एयरबेस देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम $1 बिलियन तो नहीं देंगे, आप लोगों को $3 मिलियन तक देने के लिए हम तैयार हैं। ये अमेरिका की जानिब से $3 मिलियन तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफगानिस्तान $1 बिलियन मांग रहा है। तो ये बात जो मैं कह रहा था कि पहले, कि ये कहां आकर बात इस वक्त जो है अटक गई है, वो ये है कि बागराम एयरबेस के हवाले से बात यहां आकर जो है वो अटक गई है कि वो यानी अफगान तालिबान 1 बिलियन मांग रहे हैं, ये अमेरिकन जो हैं वो 3 मिलियन देना चाहते हैं। तो बात यहां आकर रह गई है। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह जो ही बागराम एयरबेस के हवाले से इनकी बातचीत के सिलसिले आगे बढ़ेगा, उसकी तफसीलात भी इसी वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।